श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 19वें अध्याय का पाठ। जो व्यक्ति इस पाठ का कथन करता है, श्रवण करता है या फिर किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी व्यक्तियों का उद्धार होता है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपाएं इन पात्रों को प्राप्त होती है। आइए भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए कथा आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 19वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे दक्ष के यहाँ यज्ञ के समाचार को प्राप्त करके सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान करना तथा शिवगणों का भारी कोलाहल। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब आगे की घटना सुनो। जब दक्ष के समारोह में शामिल होने पर चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहे थे, ठीक उसी समय गंधमादन पर्वत पर झरने के पानी से सती सखियों के साथ खेल में मग्न थी। चंद्रमा और रोहिणी को जाते हुए देख करके सती ने अपने प्रिय सखी विजया को चंद्रमा के पास भेजकर यह जानना चाहा कि इतने सज धज कर अलंकृत हो करके तथा तीव्र गति से वो कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा से सारी बात को जानने के पश्चात विजया ने ये सारी बातें सती को कह सुनाई, जिससे सती को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मैं उनकी प्राण प्रिय पुत्री हूँ और उन्होंने मुझे ही बुला दिया। जब सती कुछ न समझ पाए तब पार्षदों से घिरे शिव के पास जाकर कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता ने बड़ा ही भव्य यज्ञ का आयोजन रखा है, उसमें सभी दिग्गज मौजूद हैं, फिर आप क्यों अरुचि दिखा रहे हैं। मित्रों का तो यह कर्तव्य होता है कि वह सभी से घुल मिलकर रहे। मित्र सदैव वह कार्य ही करते हैं जिससे उनके मित्रों को सुख की प्राप्ति हो। अतः आप भी मेरे साथ अभी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चलिए। दक्ष की वाणी से आहत शिव ने प्रेम पूर्वक सती को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पिता मुझे से शत्रुता कर रहे हैं, और यही नहीं, ज्ञान से भटक करके कई ऋषिगण एवं देवगण भी भ्रमित होकर के उस यज्ञ में उपस्थित होकर के यज्ञ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अतः बिना निमंत्रण के किसी के आयोजन में शामिल होना मृत्यु के समान कष्टदायक है। शत्रुओं के बाण भी इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाती जितना सगे संबंधियों को तिरस्कार और निंदनीय शब्द पहुंचाते हैं। इसलिए उस यज्ञ में हमें नहीं जाना चाहिए। शिव के इतना कहते ही सती क्रोध में भर करके शिव से कहने लगी, हे स्वामी, जिसके उपस्थित होने से मंगल और कल्याण होता है, उसे उन्होंने यज्ञ में क्यों आमंत्रित नहीं किया है, मैं यह जानना चाहती हूँ। इस विकृत मानसिकता को जानने के उद्देश्य से मैं वहाँ जाने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। तब शिव ने शिवा का सम्मान करते हुए उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। शिव आज्ञा को लेकर के सती पिता दक्ष के यहाँ शिव के 60,000 सेवकों के साथ हर्ष उल्लास के साथ गाते बजाते हुए चल पड़े। उस समय वातावरण जयघोष से आनंदित हो उठा। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो।